Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Krishna, and today we will discuss about Mahatma Gandhi, and we known as Bapu and महात्मा गांधी नाम ही ऐसा है महात्मा। तो हमें उनके बारे में आज पढ़ना है और गांधी जी के बारे में तो सबको सब कुछ बातें पता होती है, ऐसा मैं सोच के चलती हूँ। बट ऐसा नहीं है, खाली हमें यही पता है कि गांधी जी ने हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलवाई। बट गांधी जी का एक फेवरेट जो कोट है वो मेरा फेवरेट है, मतलब उनका एक कोट है वो मेरा फेवरेट कोट है कि उन्होंने ऐसा बोला कि आप ताकतवर तब नहीं कहलाते कि आपकी जो फिज़िकल स्ट्रेंथ है वो कैसी है, मतलब आप कैसे फ़िज़िकल किसी के साथ फाइट कर सकते हो और आप किसी को कैसे मार गिरा सकते हो, ये आपकी ताकत नहीं है। बट आपकी ताकत ये है कि जो आपका विल पावर यानी जो आपकी इच्छा शक्ति होती है ना, वो सबसे बड़ी ताकत है। तो वो बात मुझे इतना टच कर गई, तो वो मैंने खुद पे ऐसे ले ली और मुझे ऐसे लगता है कि गांधी जी सही थे, क्योंकि उन्होंने बोला कि जो हम फिज़िकल अपीयरेंस होता है हमारा कि देखो ऐसे मैं कर सकती हूँ, किसी के साथ ऐसे लड़ सकती हूँ। बट गांधी जी का देखो कि उन्होंने खाली अहिंसा के माध्यम से ही अंग्रेज़ों को ऐसे यहाँ से इंडिया से बाहर निकाल दिया। और गांधी जी ने ये करके दिखाया कि हम लड़ झगड़ के ही हर बात सॉल्व नहीं कर सकते, हम अपनी मतलब शक्तियाँ है उनका इस्तेमाल ऐसे भी कर सकते हैं। और गांधी जी इकलौते एक इंसान है जिन्होंने ये बात सिखाई हमें कि आपको किसी के साथ और कोई भी गवर्नमेंट है और कोई भी जो चीज़ है जिनके साथ आपको ऐसे लगता है कि ये चीज़ सही नहीं है और ये गलत हो रही है, तो उसके साथ आपको ऐसे लड़ झगड़ना नहीं है, बट आप उनको प्यार से समझा सकते हो, विच इज़ वेरी गुड। और मुझे ऐसे लगता है कि ये एक इंसान था कि जिनके पास ऐसे देखने जाए तो गांधी जी एकदम पतले और ऐसे इंसान थे, बट उनके अंदर इतनी शक्तियाँ थी कि वो भाई एक आदमी सबको ऐसे मतलब सबका ब्रेन वॉश कर दे रहे हैं और सबको ऐसे बोल रहे हैं कि हम ये सब कर सकते हैं। तो मुझे उनकी ये बात अच्छी लगती है। और बहुत सारी बातें हैं जो गांधी जी ने पहले बता के वो गए और वो ऐसा मानते थे जो आज के टाइम पे बहुत रिलेवेंट है। और कुछ ऐसी चीज़ें जो गांधी जी ने एजुकेशन के लिए की है और एजुकेशन के लिए बोला था गांधी जी ने कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो ऐसा होना चाहिए कि जिसमें जो स्टूडेंट है वो ऐसा हम उनके साथ व्यवहार करें और उनको हम ऐसा सिखाएं कि उनको ज़्यादातर ऐसे किसी सिस्टम पे उसके ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने एक सिस्टम ऐसा बोला कि आप बच्चों को ऐसा सिखाओ और खुद से ही वो काम कर सके, फिर किसी भी सिस्टम के ऊपर वो डिपेंड ना रहे, वो गांधी जी ने सिखाया। और दूसरी बात कि गांधी जी ने ये भी बोला था कि जो बच्चे हैं उनको आप अपनी जो भाषा है मातृभाषा उसमें पढ़ाओ और आगे उनको दूसरी लैंग्वेज सिखाओ, तो वो ज़्यादा अच्छे से उसको ग्रैब कर पाएगा और उनकी ग्रिप आएगी। तो पहले के टाइम पे हम तो इतने अंधे हो गए थे कि जो अंग्रेज़ों ने बोला कि भाई इस सिस्टम से ही पढ़ाना है, तो हम अंग्रेज़ी में पढ़ाने लगे बच्चों को। और हम ऐसा सोचने लग गए कि अंग्रेज़ी सीख जाएगा हमारा बच्चा तो वो पावरफुल हो जाएगा और उसको कहीं पे भी नौकरी मिल सकती है। तो सब अंग्रेज़ी के पीछे भागने लग गए। और अभी NEP 2020 आया, मतलब 2022 में आया, तो उसमें भी ये बात बोली गई कि जो मातृभाषा यानी हम जहाँ पे रहते हैं वो भाषा में पढ़ाया जाए तो बच्चा उनको अच्छे से ग्रैब कर सकता है और अच्छे से सीख सकता है। और
उसमें ये बात भी बोली गई है कि हम मातृभाषा में हम कोई भी बात सीखते हैं तो हम जल्दी सीख पाते हैं और हम ज़्यादा सृजनात्मक यानी क्रिएटिव बन सकते हैं। और गांधी जी तो बहुत साल पहले ये बातें बता चुके थे, बट हम ये बातें हज़म नहीं कर पाए और हमने सोचा कि गांधी जी तो कुछ भी बोलते हैं, तो ठीक है। तो फिर भी ये बात इसी टाइम पे बहुत रिलेवेंट थी और उन्होंने ऐसा बोला कि जो लर्निंग बाय डूइंग है वो करवाना चाहिए और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होना चाहिए। ये सब हमारी बातें अभी के टाइम पे NEP 2022 में ऐसा बताया गया है और गांधी जी ने तो बहुत पहले बता चुकी थी ये बातें। ठीक है, तो हम इसके बारे में आज पढ़ते हैं। गांधी जी का जन्म है वो पोरबंदर में हुआ था, जो गुजरात में है, और अभी गांधी जी का जन्मदिन आने वाला है 2 अक्टूबर। 1869 को उनका जन्म हुआ था और वो मतलब एक बहुत अच्छे परिवार से आते थे और जैन थे, और वो विलायत यानी फॉरेन कंट्री में अपना लॉ पढ़ने गए और वहाँ उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया और अफ्रीका में ये घटना घटी और गांधी जी को ऐसा सदमा लग गया कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और उनको ऐसे वो बात इतना ऐसे चुभ गई, तो वो फिर इंडिया आ गए और फिर उन्होंने सोचा, और वहाँ अफ्रीका में भी उन्होंने केस लड़ा और वहाँ वो जीत गए और फिर यहाँ पर आए इंडिया में वापस। फिर उन्होंने सोचा कि भाई मेरे देश में चल क्या रहा है कि अंग्रेज़ यहाँ पे आके अपना ऐसे हमारे जो इंडिया है और इंडिया में मतलब कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है और हमारे जो देश के लोग हैं उनके साथ बुरा हो रहा है। तो गांधी जी ने तो भाई ठान ली कि अब मुझे कुछ करना ही है, क्योंकि मैंने खुद लॉ पढ़ा है और मैंने लॉ पढ़ा है तो मुझे सब कुछ पता है कि कायदा क्या होता है, और तो अब मुझे अंग्रेज़ों को समझाना है कि ये कायदा कैसे काम करता है और इन लोगों को मैं समझाता हूँ कि कैसे ये सब होता है। तो गांधी जी ने ये सब करके दिखाया और सब लोग तो उस टाइम पे हंस रहे थे और बोल रहे थे कि भाई क्या ही होगा इनसे, और ये इतने दुबले पतले आदमी से क्या ही होगा, बट उन्होंने ही हमें आज़ादी दिलवाई। तो ऐसे हो सकता है कि लोग आप पे हंसे और आपको कुछ भी ऐसे बोल जाए कि तेरे से तो क्या ही होगा, तो उनकी बातों को आप सीरियसली मत लो, क्योंकि लोगों का काम है कहते रहना और आपको डीमोटिवेट करना, बट आपका काम है कि आपको खुद को मोटिवेट रखना और खुद पे काम करना। तो गांधी जी की बहुत सारी बातें हैं जो मुझे अच्छी लगती है, तो उनके बारे में पढ़ते हैं। और आगे गांधी जी ने जो मैंने बोला ना कि उनका जो ये कोट है वो मुझे अच्छा लगा, वो मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के सुनाती हूँ कि अकॉर्डिंग टू हिम द स्ट्रेंथ डज नॉट कम फ्रॉम फिजिकल कैपेसिटी, इट कम्स फ्रॉम एन इनडोमिटेबल विल। तो ये बात ऐसी गांधी जी ने बोली कि जो हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी ताकत है, वो हमारी फिज़िकल जो हम जैसे दिखते हैं उस पर, और हमारी जो फिज़िकल कैपेसिटी है उसके ऊपर निर्भर नहीं है खाली, बट ये जो ताकत है वो हमारे विल पावर से आती है और जो इच्छा शक्ति होती है उससे आती है। और ये मेरा फेवरेट कोट है। और आगे हम पढ़ते हैं फ़िलोसॉफ़ी ऑफ गांधी जी। तो फ़िलोसॉफ़ी ऑफ गांधी जी है, उसमें वो ट्रूथ और अहिंसा में बिलीव करते थे, यानी जो सत्य है वो, और अहिंसा यानी कि आप किसी को अपने शब्दों से और वाणी से भी आपको किसी को अहिंसा नहीं करनी है और किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना है, और फिज़िकल वायलेंस है वो भी नहीं करना, किसी को मारना भी नहीं है हाथ से और वैसे भी नहीं मारना है, और मेंटली और बोल के भी किसी को हमें दुख नहीं पहुंचाना है। फिर सत्याग्रह, फिर सुप्रीम गॉड, फिर सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी और
जो राम राज्य है, कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी, जिसमें हमें जस्टिस, फिर पीस, हैप्पीनेस एंड वेलफेयर फॉर ऑल, ये सब करना है। और ये फिलोसॉफी गांधी जी के अकॉर्डिंग थी। फिर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन पर्पस प्रपोज्ड बाय महात्मा गांधी। तो उनका ऐसा कहना था कि इंडियन कंट्रोल ऑन एजुकेशन, कि जो ब्रिटिश लोग हैं उस टाइम पे कंट्रोल करते थे हमारे एजुकेशन सिस्टम को, और ब्रिटिश लोगों ने हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो इसलिए ऐसा बनाया गया था कि वो आपसे काम करवा सके। और उन्होंने एजुकेशन में इंग्लिश इसलिए लाया था, और मैकॉले ने इंग्लिश है वो एजुकेशन सिस्टम में इसलिए उसने लाया कि उसका काम सरल हो सके और वो अच्छे से काम कर सके, इसलिए। तो वो उन लोगों का स्वार्थ था। फिर आगे हमें ये जानना था कि हमारे पास भी भाई अच्छी अच्छी और अच्छी बातें हैं, और हमारे जो पहले के लोग हैं वो अच्छा लिख के गए थे। ठीक है, हमारे पास उस वक्त टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो अलग बात है, बट हमारे पास भी अच्छी चीज़ें थी। और जैसे चाणक्य जैसे लोग वो पहले के टाइम पे लिख के और उन्होंने अच्छा काम किया है। तो गांधी जी का कहना ऐसा था कि भाई आप ऐसे अंधे मत हो जाओ। उन्होंने बोला कि इंग्लिश ही पढ़ना है तो आप अच्छे बन जाओगे, तो ऐसा मत समझो। और एजुकेशन में इंग्लिश आपको लाना है तो ठीक है, लाओ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप अपना जो कल्चर है और आपने जो जहाँ पे से आप पैदा हुए उसको आप भूल जा रहे हो, और किसी की भी फिलोसॉफी को आप ऐसे बोल रहे कि ये भगवान है, तो ऐसा नहीं होता। गांधी जी इस बात के खिलाफ थे। और कई लोग हैं वो गांधी जी को ऐसे क्रिटिसाइज़ करते थे कि करते हैं और करते थे उस टाइम पे, कि वो खुद तो फॉरेन कंट्री में पढ़ने गए थे और खुद तो वो कोट वोट पहनते थे। तो भाई पहले हमें खुद को सिस्टम में जाना पड़ता है और हमें खुद को पहले समझना पड़ता है। हमें कब पता चलेगा कि ये गलत है? पहले हम ये गलती करते हैं तभी हमें समझ में आता है कि भाई ये गलती की तो इसकी साइड इफ़ेक्ट ये है। बट आप ऐसे क्रिटिसाइज़ किसी को भी नहीं कर सकते। और वो गांधी जी वहाँ पर गए तब उनको पता चला कि भाई यहाँ पर आए और वहाँ पे लॉ पढ़ के आए, तभी तो उनको पता चला कि लॉ है, कायदा है, वो ऐसे काम करता है। और अभी ये जो सब हो रहा है वो हमारे भारतीय लोग हैं उनके साथ गलत हो रहा है, तभी तो उनको समझ में आया। तो ये बातें होती है। तो गांधी जी को इस बारे में क्रिटिसाइज़ किया गया, बट उनका ऐसा मानना था कि ठीक है, इंग्लिश कोई बुरी बात नहीं है और इंग्लिश को आप बढ़ावा दो, वो भी कुछ बुरा नहीं है। बट भाई फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही आप इंग्लिश ऐसे सिखाने लग जाओ और उसको अपनी जो मातृभाषा है वो ही समझ में नहीं आ रही और इंग्लिश आप सिखा रहे हो, तो वो आपका जो बच्चा है वो गुजराती या हिंदी, उसकी मातृभाषा कुछ भी हो सकती है, वो भी नहीं अच्छे से सीख पाएगा, और जो इंग्लिश है वो भी अच्छे से नहीं सीख पाएगा। वो गांधी जी समझाना चाहते थे, ये समझाते समझाते बेचारे वो मर गए। और बहुत लोगों ने ये बात फिर पढ़ी और NEP 2020 में फिर से ये बात रखी गई एजुकेशन में कि जो एजुकेशन है वो हमारी मातृभाषा में होना चाहिए, तो बच्चा है वो क्रिएटिव यानी सृजनात्मक और वो दूसरा सोच सकता है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल APJ अब्दुल कलाम है। उन्होंने पहले अपनी जो पढ़ाई है वो मातृभाषा में की है, और फिर उन्होंने मिसाइल और साइंटिस्ट, इंडिया के ग्रेट साइंटिस्ट में उनका नाम आता है। तो इसलिए क्योंकि भाई उन्होंने पहले अपनी जो पढ़ाई थी वो अपनी मातृभाषा में की और आगे उन्होंने इंग्लिश में वो सब पढ़ा, फिर वो इंडिया के ग्रेट साइंटिस्ट बने। तो ये बात गांधी जी समझाना चाहते थे। फिर फोस्टरिंग ऑफ पेट्रियाटिज़म, यानी कि जो हमें ऐसे भारतीय है तो ऐसा हम खाली बोल बोल के हमें दिखाना नहीं है कि भाई हम भारतीय है तो हम ऐसे झंडा लहरा दे और हमारा जनगण मन है वो अच्छे से गा ले तो हम भारतीय बन गए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमें कुछ हमारे जो
ड्यूटीज़ है हमारे इंडिया के प्रति और भारतीय होने के नाते कि हमें एक दूसरे की मदद करनी है और हमें बंधुत्व रखना है, यानी ब्रदरहुड रखना है। और कई लोग और पॉलिटिशियन हमें ऐसा बोले कि ये हिंदू मुसलमान है, ऐसे वैसे लोग होते हैं और हमारे बीच में ही झगड़ा क्रिएट कर दे और हमें ही लड़ाने लग जाए, तो फिर हमें वहाँ पर हमारा खुद का दिमाग चलाना पड़ता है कि भाई वो अपने खुद के फ़ायदे के लिए आपको लड़ा रहे और हम वो अपने फ़ायदे के लिए हमें यूज़ कर रहे हैं। और हमें तब हमारा दिमाग चलाना चाहिए कि जो हर मुसलमान होता है वो टेररिस्ट नहीं होता है। और ये हिंदू और मुसलमान के जो झगड़े होते हैं उसमें ऐसे हमें सिखाया जाता है कि हिंदू ऐसे ही होने चाहिए और मुसलमान ऐसे ही होने चाहिए, तो वो एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा होता है और हम उसमें फंस जाते हैं। तो उसमें हमें नहीं फंसना है और वहाँ पे हमें हमारा दिमाग लगाना होता है। फिर नो सर्वाइल इमिटेशन ऑफ द वेस्ट, यानी कि जो वेस्ट कल्चर है उस पे हमें, फॉरेन कल्चर है उसको हमें, मतलब उसकी अच्छी चीज़ें हैं वो हमें याद रखनी है, बट ऐसा नहीं है कि वो अंधा अनुकरण करना है कि भाई हम ऐसे पागलों की तरह उनकी चीज़ें हैं उसको ही ऐसे बोले कि उनकी चीज़ें कितनी अच्छी है। बट भाई आप पहले हमारे जो इंडिया में बहुत सारे अच्छे लोग हैं वो पहले बहुत सारी अच्छी चीज़ें करके गए हैं, वो पहले आप पढ़ो। और हमारे जो इंडियन कल्चर है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं वो अब फॉरेनर कल्चर है वो लोग उनको ऐसे अपनाते हैं और ऐसा बोलते हैं कि हमारे कल्चर में ये सारी चीज़ें अच्छी है। और हम क्या करते हैं कि हम इतने अंधे और हम इतने वो हो गए कि हम ऐसे ही सोचते हैं कि जो फॉरेन कंट्रीज़ में जो बोला गया है और वही लोग होशियार है, बट हम भी होशियार थे। और जो हमारे शून्य की जो खोज की गई वो भी हमारे ही साइंटिस्ट थे। और चाणक्य भाई कितने वो महान आदमी थे और उन्होंने चाणक्य नीति लिखी है जिस पे आज भी इतने इकोनॉमिक हमारी जो है वो भी उस पे ही निर्भर है। और दूसरे लोग ऐसे सीखने आते हैं कि भाई उन्होंने उस टाइम पे इतना दिमाग कैसे लगा लिया। तो ऐसे मत सोचना कि हमारे इंडिया के पास कुछ नहीं है, इंडिया के पास बहुत सारा वास्ट कल्चर है और हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता, इसलिए क्योंकि आपने कभी पढ़ा नहीं और आपके पास वो ज्ञान नहीं, इसलिए आप ऐसे फॉरेन की जो चीज़ें उन पे ही ऐसे बोल देते हो कि उनके पास बहुत अच्छा कल्चर है, हमारे पास भी है। तो आपको क्या ज़रूरत है कि पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है। फिर डोमिनेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टू गो, तो जो ये उस टाइम पे और इस टाइम पे भी जो इंग्लिश का प्रभुत्व है वो इंडियन सोसाइटी पर इतना है। और आज के टाइम पे इंग्लिश लिटरेचर के इतने बच्चे आपको मिल जाएंगे कि गली गली में आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा और आप ऐसे, मतलब लाखों में लोग हैं कि, और हम भी इतने ऑब्सेस हैं इंग्लिश लैंग्वेज से कि हमें ऐसे ही लगता है कि इंग्लिश हम बोलने लग जाए और सीखने लग जाए तो हम अच्छे दिखेंगे और हमें जल्दी से नौकरी मिल जाएगी। बट उस टाइम पे भी गांधी जी बेचारे कहते और मर गए और फिर उन्होंने बोला कि भाई ठीक है इंग्लिश एक लैंग्वेज है और वो आपको क्या आता है और आपके पास क्या नॉलेज है वो डिफाइन नहीं कर सकता। तो लैंग्वेज है वो किसी भी बात को समझाने का ज़रिया है, कुछ ऐसा नहीं है कि इंग्लिश सीख गए तो आप पावरफुल हो और आपको नहीं आती है तो आप पावरफुल नहीं हो। मुझे भी ऐसे सिखाया गया कि आपको इंग्लिश नहीं आएगी तो आप पावरफुल नहीं बन पाओगे और आप डफर कहलाओगे। बट गांधी जी ने एकलौते इंसान थे जिन्होंने बताया कि भाई हमारी मातृभाषा है उनमें भी हम कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो उस टाइम पे भी गांधी जी ऐसी बातें बोला करते थे और अभी के टाइम पे भी कोई हिंदी गुजराती में बात करता है तो हम उनको जज करने लगते हैं और उनको हम ऐसा बोलने लगते हैं कि भाई इसको इंग्लिश नहीं आती, व्हाट, शी डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, oh she must be idiot and she can't do anything। तो ऐसा नहीं होता।
और ये बातें सारी मैं इसलिए ज़्यादा डिफ़ाइन करके समझाती हूँ क्योंकि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम और हमारी जो इंडियन सोसाइटी है अभी तक इंग्लिश से इतना ऑब्सेस है कि हमें ऐसे ही लगता है कि इंग्लिश आ गया तो हमें सब कुछ आ गया, विच इज़ नॉट फेयर एंड ऐसा नहीं होता। फिर वोकेशनल एजुकेशन टू बी एम्फेसाइज। वोकेशनल एजुकेशन यानी कि हम काम करके और हम पढ़ाई करें और उसके साथ हमें ये भी सिखाया जाए कि हम खुद से क्या कर सकते हैं। और गांधी जी ने जो बेसिक जो चीज़ें सिखाई, उन्होंने सिखाया हमें कि सफाई हमें खुद से करनी है, फिर हमारा काम हमें खुद से ही करना है। फिर उन्होंने सिखाया कि ये जो रेटिया है और जो कातना होता है वो सब गांधी जी ने सिखाया और बोला कि भाई इससे भी हम पैसे कमा सकते हैं, हमें नौकरी किसी का गुलाम बन के ही नौकरी करनी है और वहाँ पे ही करनी है और पैसा कमाना है, वो नहीं है, हम खुद से भी कर सकते। और गांधी जी एकलौते इंसान थे जिन्होंने बोला कि जो होममेड चीज़ है उनका आप इस्तेमाल करो और जो विदेशी चीज़ें यानी फॉरेन कंट्री की जो चीज़ें उनका बहिष्कार करो। तो भाई आप पहले जहाँ पे रहते हो उनको ही सपोर्ट नहीं कर रहे हो और दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो तो क्या फ़ायदा देश हमारी जो देश के प्रति लगाव दिखाने का। तो गांधी जी वो समझाना चाहते थे। फिर जो बेसिक एजुकेशन और नई तालीम थी उन्होंने गांधी जी ने ऐसा बताया कि जो बेसिक सिस्टम है वो और जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमारे लाइफ में क्या अफेक्ट कर सकती है, और नई तालीम है वो बेसिक नीड्स और हमारी जो बेसिक थिंग्स है उसके ऊपर ही थी। और नई तालीम में हमें गांधी जी ने और एक वो प्रयोग था कि बच्चे कैसे जो हमारी रोज़ बरोज़ की चीज़ें हैं उनके ऊपर हम ध्यान दें और हमें बच्चों को सिखाना है कि खुद से ही सफाई करनी है और खुद का काम खुद से ही करना है और ज़्यादा किसी पे भी डिपेंड नहीं रहना है। तो ये वर्धा में हुआ था और ये नई तालीम में ये सब गांधी जी ने सिखाया। और पहले के टाइम पे और गांधी जी ये सब बोल के गए और बेचारे वो उस टाइम पे भी इतना बोलना चाहते थे कि आप बच्चों को ये सिखा दोगे तो हमें किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वोकेशनल जो एजुकेशन है यानी कि हम कुछ भी हम अभी पढ़ रहे हैं और फिर हम उनको कैसे इम्प्लाई कर सकते हैं और उनके ज़रिए से हम नौकरी कैसे प्राप्त कर सकते हैं वो गांधी जी ने बोला था। तो अभी के टाइम पे NEP 22 में ये सब बातें फिर से रिवाइज की गई है और गांधी जी ने पहले ही बता दी थी, बट हम इतने वो हो गए थे और हमें ऐसे लगता था कि जो अंग्रेज़ जो बोल के गए थे वो ही होना चाहिए और ऐसी एजुकेशन सिस्टम होनी चाहिए। और आज भी हम वही एजुकेशन सिस्टम लेके बैठे हैं कि जो ग्रेड सिस्टम है और जो बच्चे अच्छे नंबर लाए वो ही होशियार हो सकते हैं और वो ही सबसे महान काम कर सकते हैं। तो अभी एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही चल रहा है तो उसमें तो हम कुछ काम नहीं कर सकते क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही बना के हमने रखा है। बेचारे गांधी जी ऐसा बोल के गए थे कि एजुकेशन है वो ऐसा होना चाहिए और केळवणी यानी जो शिक्षा है वो ऐसी होनी चाहिए कि आप लोगों को अच्छा महसूस करवाए और वो सीख के आप दूसरों की मदद कर सको, खुद आप अच्छा फील कर सको। बट अभी के जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें तो आप अच्छा फील नहीं कर सकते और दूसरों की हेल्प करने जाओगे तो खुद का रह जाएगा। तो ऐसी एजुकेशन सिस्टम है हमारी। फिर एजुकेशन इम्प्लीकेशन ऑफ गांधी जी की जो फिलोसॉफी थी उसका क्या था, तो हीज़ फिलोसॉफी एंड हीज़ एजुकेशनल एक्सपेरिमेंट्स एट टॉल्स्टॉय फार्म, साबरमती एंड सेवाग्राम आश्रम। तो उसके जो एजुकेशनल एक्सपेरिमेंट थे जो
उन्होंने किए। तो वो टॉल्स्टॉय फार्म है वहाँ पर, फिर साबरमती आश्रम है वहाँ पे, और सेवाग्राम आश्रम है वहाँ पे उन्होंने एजुकेशनल एक्सपेरिमेंट किए थे। फिर हीज़ फिलोसॉफी ऑफ लाइफ, उन्होंने बोला कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, यानी मैं जैसे जीता हूँ वैसे ही मतलब लोगों को बोलता हूँ कि ऐसे ही करना है, मतलब मैं जैसी चीज़ें करता हूँ वैसे ही मैं बोलता हूँ कि आप लोग ऐसे करो। फिर आज के लोग हैं वो खुद कुछ करते नहीं हैं, फिर लोगों को ऐसे बोलते रहते हैं कि आप ऐसा करो वैसा करो, बट गांधी जी ऐसा बोलते थे कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, यानी कि मैं जैसे जी रहा हूँ वो ही मेरा संदेश है। फिर आगे न्यू सोशल ऑर्डर एंड हिज डिससेटिस्फैक्शन विद द प्रिवेलिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन सिस्टम में गांधी जी को वो पसंद नहीं था कि जो हम अंग्रेज़ों ने जो हमारे लिए छोड़ के जो एजुकेशन सिस्टम छोड़ के गए थे उसके खिलाफ गांधी जी इसलिए थे क्योंकि एजुकेशन सिस्टम उस टाइम पे अंग्रेज़ों ने हमारे लिए वो छोड़ के इसलिए गए थे, और इन लोगों को पट्ट शिष्य यानी हमें वो बनाना था। और मैकॉले और उन लोगों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे ऊपर ऐसा ब्रेन वॉश किया, और एजुकेशन सिस्टम उनके फ़ायदे के लिए बनाया गया था कि एजुकेशन सिस्टम को उनके फ़ायदे के लिए और उनको जैसा अच्छा लगे वैसे बनाया गया था। इसलिए हम ऐसा सोचे कि जो ब्रिटिश है और जो बाहर की जो अंग्रेज़ लोग हैं वो ही अच्छे हैं और उनकी फ़िलोसॉफ़ी और वो ही अच्छे लोग हैं, इसलिए उन्होंने हम पर ब्रेन वॉश किया था। और गांधी जी ये बोलना चाहते थे कि इंग्लिश है उनको आप रखो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, बट हमारी जो मातृभाषा है उनको भी आप इम्पोर्टेंस दो, क्योंकि भाई बच्चा है वो अपनी माँ के पेट में से बाहर निकला है और घर पे आप गुजराती हिंदी बोल रहे हो और उसको इंग्लिश स्कूल में आप डाल दे रहे हो, तो वो इंग्लिश अच्छे से सीख नहीं पाएगा, अपनी मातृभाषा है वो भी अच्छे से सीख नहीं पाएगा। तो गांधी जी का बस यही मोटो था और वो बेचारे मर गए, और तब तक वो बोलते रहे कि मातृभाषा में ही पढ़ाओ 5 साल तक, फिर आगे आप उसको कोई भी लैंग्वेज इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच जो भी आपको सिखानी है वो सिखाओ। उसका कहना बस इतना ही था। तो इसके ऊपर बहुत सारी बातें हुई और बहुत ऐसे उनको क्रिटिसाइज़ भी किया गया कि गांधी जी क्या बोल रहे, वो खुद इंग्लैंड में पढ़ के आए और हमें, और अफ्रीका में लॉ पढ़ के आए और हमें सिखा रहे कि इंग्लिश मत पढ़ो, कैसे आदमी है। बट उनकी बात और पॉइंट ऑफ व्यू को हमें समझना चाहिए था, बट लकीली बहुत सारे एजुकेटर्स और एजुकेशन के जो लोग हैं उन्होंने ये बात समझी, और फिर से NEP 22 में NEP 22 जो है उसमें ये बात फिर से रखी गई, जो मुझे बहुत अच्छी लगी। और उन्होंने बोला कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होना चाहिए, फिर क्राफ्ट सेंटर एजुकेशन होना चाहिए, फिर सेल्फ सपोर्टिंग एलिमेंट होना चाहिए कि हम खुद की मदद कर सके, एजुकेशन हमें ऐसा प्रोवाइड करवाना चाहिए। फिर एजुकेशन शुड बी मदर टंग, कि हमारा जो एजुकेशन है वो हमारी मातृभाषा में होना चाहिए। फिर एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन नॉन वायलेंस, यानी एजुकेशन है वहाँ पे हमें नॉन वायलेंस यानी अहिंसा के थ्रू से हमें सिखाना है, वैसा एजुकेशन होना चाहिए। फिर एजुकेशन के जो एम्स है वो कैसे होने चाहिए कि ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, द यूटिलिटेरियन एम्स होना चाहिए, फिर कैरेक्टर बिल्डिंग, प्रिपरेशन ऑफ कंप्लीट लाइफ, ट्रेनिंग फॉर सिटीजनशिप, इंडिविजुअल एंड सोशल एम है वो होना चाहिए। और डिसिप्लिन के बारे में गांधी जी का कहना था कि सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, कि कोई भी बच्चा है वो खुद से ऐसे महसूस करना चाहिए कि मुझे ये करना है, तो वो सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। फिर रोल ऑफ टीचर है वो ऐसा होना चाहिए कि बच्चे को सिखाए कि गलत सही क्या है, और वो फ्रेंड बन के, ना कि उसके विचार है वो टीचर है बच्चों पे थोपे कि तुम्हें ऐसे ही करना है, वो गाइड, फ्रेंड, फिलोसोफर बन के सिखाए।
और दूसरे लोगों की रिस्पेक्ट करे, और जो टीचर है वो भी अपने स्टूडेंट की रिस्पेक्ट करे। फिर करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि जिसमें सारे हमारे जो मतलब शारीरिक और जो मानसिक हमारा जो विकास है वो हो, वैसा करिकुलम होना चाहिए। तो बेसिक क्राफ्ट मदर टंग में होना चाहिए, मैथमेटिक्स, फिर सोशल स्टडीज़, फिर जनरल साइंस है, ड्राइंग, म्यूज़िक, ये सारे सब्जेक्ट है उनको इंक्लूड करना है। फिर मेथड्स ऑफ टीचिंग, तो मेथड ऑफ टीचिंग है उसमें को रिलेशन के थ्रू पढ़ाना है, यानी हमें एक चीज़ दूसरी चीज़ से कैसे रिलेट करती है वो पढ़ा के, फिर लर्निंग बाय डूइंग, यानी चीज़ें हमें करके दिखानी है। फिर लर्निंग बाय लिविंग के हमें जीना है और फिर सीखना है वो। फिर लेक्चरिंग, क्वेश्चनिंग एंड डिवीजन मेथड्स, यानी कि हम क्वेश्चन करें, फिर हमें बच्चे पूछे, फिर डिवीज़न मेथड, वो भी मेथड से हमें पढ़ाना है। और ये सारी मेथड थी वो गांधी जी ने बोली कि एजुकेशन में ये सारी एजुकेशन में मेथड्स होनी चाहिए। तो इट्स ऑल अबाउट गांधी जी, और गांधी जी ने बहुत सारी एजुकेशन के लिए बातें बोली थी, वो रिलेवेंट इस टाइम पे भी है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बोली थी जो आज के टाइम पे हमें करनी चाहिए और हमें सोचना चाहिए। तो आज हमने गांधी जी के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम श्री औरोबिंदो के बारे में पढ़ेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड बाय एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।